नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जरासंध के बारे में। जरासंध महाभारत कालीन मगध राज्य के नरेश थे। सम्राट जरासंध ने बहुत से राजाओं को अपने कारागृह में बंदी बनाकर रखा था, पर उसने कभी किसी को मारा नहीं था। इसका कारण यह था कि वह चक्रवर्ती सम्राट बनने की लालसा हेतु वह इन राजाओं को बंदी बनाकर रख रहा था, ताकि जिस दिन 101 राजा हो वे महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी बलि दे सके। वह मथुरा के नरेश कंस का ससुर व परम मित्र था। उनकी दोनों पुत्रियों अस्थि और प्राप्ति का विवाह कंस से हुआ था। श्री कृष्ण से कंस के वध का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने 19 बार मथुरा पर चढ़ाई की थी, 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की थी, लेकिन जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर जाना पड़ा। फिर वे द्वारिका बच गए, तभी से उनका नाम रणछोड़ कहलाने लगा। जरासंध का जन्म की बात की जाए तो माना जाता है कि जरासंध का पिता मगध नरेश बृहदस्थ है। उनकी 2 पटरानियाँ थी, वह दोनों एक ही संतान चाहते थे। बहुत समय व्यतीत हो गया, वे बूढ़े हो चले थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। तब एक बार उन्होंने सुना कि राज्य में ऋषि छंड कौशिक पधारे हुए हैं। वे एक आम के वृक्ष के नीचे विराजमान है। ये सुनते ही राजा आशापूर्ण होकर ऋषि के मिलने चल दिए। ऋषि के पास पहुंचकर उन्होंने ऋषि को अपना दुख कह सुनाया। राजा का वरदान सुनकर ऋषि को दया आ गई। उन्होंने नरेश को एक आम दिया, कहा कि इसे अपनी रानी को खिला देना। लेकिन चूंकि अपनी 2 पत्नियां थी तो वे दोनों से ही एक समान प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने आम के टुकड़े को अलग कर 2 अलग अलग बराबर भागों में दोनों रानियों को खिला दिया। इससे दोनों रानियों को आधे आधे पुत्र हुए। भय के मारे उन्होंने उन दोनों टुकड़ों को वन में फेंकवा दिया। तभी से जरा नाम की राक्षसी गुजर रही थी। उसने मांस के उन दोनों टुकड़ों को लोथड़ों को देखा और दाया लोथड़ा एक हाथ में और बाया लोथड़ा एक हाथ में लिया। उसने उन दोनों टुकड़ों को छोड़ गए। फिर जरा नाम राक्षसी उसे राजा बृहद को सौंप दिया। राजभवन में 2 रानियों की छाती से दूध उतर आया, इसलिए उसका नाम जरासंध हुआ। सम्राट जरासंध महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी बहन का नाम शशिरेखा था, जो धृष्टद्युम्न से प्रेम करती थी, परंतु उसके भाई जरासंध ने उसकी शादी कौरव से लगाने का प्रयत्न किया। सभी कौरव शशिरेखा से प्रमुख करते थे। शशिरेखा ने जिद से धृष्टद्युम्न से विवाह किया। अंग प्रदेश का राजा बनने के पश्चात कर्ण अंग की प्रजा को मगध नरेश के अन्याय से मुक्त करने के लिए जरासंध से युद्ध करता है। यह युद्ध लगातार 500 दिनों तक चलता है। इसी युद्ध के अंतिम में कर्ण जरासंध को बताता है कि उसे उसकी कमजोरी का ज्ञान है, उसे बीच से फाड़ कर ही मारा जा सकता है। तब जरासंध अपनी पराजय स्वीकार कर लेता है। यही से उसकी मृत्यु का रहस्य सबके सामने आ जाता है। इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण पूरा होने के पश्चात एक दिन नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर को अपने पिता का संदेश सुनाया कि वह राजसूय यज्ञ करे। इस विषय पर महाराज ने श्री कृष्ण की बात की तो उन्होंने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बनने के मार्ग में केवल एक रोड़ा था, मगध नरेश जरासंध, जिसे परास्त किए बिना वह सम्राट नहीं बन सकते थे, ना ही उसे रणभूमि में परास्त किया जा सकता था। इस समस्या का समाधान करने के लिए श्री कृष्ण, भीमसेन, अर्जुन साथ में ब्राह्मणों का वेश बनाकर मगध की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर जरासंध ने बहुत ब्राह्मण समझकर कुछ मांग लेने के लिए कहा, लेकिन उस समय ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने कहा कि अभी दोनों मित्रों का मौन व्रत है, जो अर्धरात्रि में समाप्त होगा। तब जरासंध से अर्धरात्रि तब ही आने का वचन दिया। उन्हें ब्राह्मण कक्ष में ठहराया गया। तब अर्धरात्रि में वह आया, लेकिन उसने तीनों पर कुछ संदेह हुआ कि वे ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि वे शरीर से क्षत्रिय जैसे लग रहे थे। अपने संदेह को प्रकट किया, उन्हें उनके वास्तविक रूप में आने को कहा और उन्हें पहचान लिया। तब श्री कृष्ण खरी खोटी सुनने के बाद उसे क्रोध आ गया। उसने कहा कि उन्हें जो भी चाहिए वो मांग ले, यहाँ से चले जाए। तब उन्होंने ब्राह्मण वेश में जरासंध को मल्ल युद्ध करने के लिए कहा, फिर वास्तविक परिचय दिया। जरासंध एक वीर योद्धा था, इसलिए उसने मल्ल युद्ध के लिए भीम को चुना। किंतु अर्जुन भी एक शक्तिशाली योग्य योद्धा था। नकुल भी जरासंध को हरा सकता था। तभी अगले दिन उसने भीम के साथ मल्ल युद्ध में किया। यह युद्ध लगभग 28 दिनों तक चलता रहा, लेकिन जितनी बार भीमसेन उसके 2 टुकड़े करते वह फिर से जुड़ जाता। इस पर श्री कृष्ण ने घास की एक डंडी की सहायता से भीम को संकेत दिया
कि इस बार उसके टुकड़े को दोनों अलग अलग दिशाओं में फेंके। तब भी भीम ने वैसा ही किया। इस प्रकार जरासंध का वध हो गया। उसका वध करके उन तीनों ने उन बंदरगृह में बंद 86 राजाओं को मुक्त किया। श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को राजा बनाया और सहदेव ने आगे चलकर महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया। अगर आपको ये जरासंध के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।